यथार्थ मोक्ष पथ। षट सप्ततितमः सर्गः। श्री राम के द्वारा शंबूक का वध, देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्याश्रम पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा उनका सत्कार और उनके लिए आभूषण दान। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वो तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदेह स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। ककुत्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबूक है। वो इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत अच्छे, ठीक है कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने ये देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही ये शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है, अतः आप जो वर चाहें मांग लें। देवताओं का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वो इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, ककुत्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हों। वो बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। काकुत्थ, आपने जिस मुहूर्त में शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वो बालक जी उठा है। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्याश्रम को जा रहे हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वो जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो। आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहां पधारे, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं।
देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। सौम्य, ये विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। ककुत्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर, ये भूषण भी मैं आपको ही दूंगा। आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है। विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है। इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। हम बिना राजा के नहीं रहेंगी, ये हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का शासन किया। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजो भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की तथा उनमें जो यमराज का तेजो भाग था, उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभु, इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए, आपका भला हो। तब भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। महायशस्वी मुनि, ये अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहां से लाया? ब्राह्मण, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। ककुत्थ कुलभूषण श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था उसे बताता हूं, सुनिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तसप्ततितमः सर्गः। महर्षि अगस्त्य का एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग सुनाना। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में न तो कोई पशु था और न पक्षी ही।
सौम्य, उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त मैं वहां गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, ये बताने में मैं असमर्थ हूं। सुखद स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की थी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकों के जोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वो परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्यमय सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ नहीं था। वो सर्वथा निर्मल था। उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास ही एक विशाल, अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष प्रवर, जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातः काल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहां एक शव दिखाई दिया जो हृष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था। उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। नरेश्वर, वो शव उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। प्रभु रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में ये सोचता हुआ कि ये क्या है, वहां 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहां एक दिव्य, अद्भुत, अत्यंत उत्तम, हंस युक्त और मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर, वहां उनकी सेवा में सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थीं जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग, वीणा और प्रणव आदि बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं सुवर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थीं। रघुकुल नंदन श्री राम तदनंतर जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छानुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को खाकर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुंह धोने लगे। रघुनंदन, यथोचित रीति से कुल्ला आचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे ये बात पूछी, सौम्य, देवोपम पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, ये बताने का कष्ट करें। देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है? सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूं। नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुरवाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने ये सब कुछ मेरे सामने बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टसप्ततित महासर्ग है। राजा श्वेत का अगस्त्य जी को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताते हुए ब्रह्मा जी के साथ हुए अपनी वार्ता को उपस्थित करना और उन्हें दिव्य आभूषण का दान दे भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है यहां बताया जाता है। सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। ब्राह्मण, उनके 2 पत्नियां थीं जिनके गर्भ से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें
ज्येष्ठ मैं था, मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सुरथ था। पिता के स्वर्ग लोक में चले जाने पर पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहां परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1,000 वर्ष बीत गए। द्विजश्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया जिसमें न पशु है न पक्षी। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सुरथ का अभिषेक करके इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस विशाल वन में 3,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। द्विजश्रेष्ठ, परम उदार महर्षि, ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहां भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है, ये मुझे बताइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मर्त्य लोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है। महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या करते थे बस, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा। श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। सौम्य, महाबाहु, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। द्विजश्रेष्ठ, देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा का ये निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी ये शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णतः तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूं। आप मेरे दृष्टिपथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मर्षि कुंभज के सिवा दूसरों के इस निर्जन वन में पहुंच नहीं हो सकती। सौम्य, विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ब्रह्मन, ब्रह्मर्षि, ये दिव्य आभूषण सुवर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। मुनिश्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं और भोगों को भी दे रहा हूं। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की ये दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वो उत्तम आभूषण ले लिया। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजर्षि श्वेत का वो पूर्व शरीर अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजर्षि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नता पूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। काकुत्स्थ, उन इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप निमित्त से ये अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। 79तमः सर्गः, इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य।
अगस्त्य जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया, भगवान, वो भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे, श्री राम, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। रघुनंदन, पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वो विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन, उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था वो मूढ़ और विद्या विहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम, शत्रु दमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम, पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। उस समय वो महामनस्वी महाराज कुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ।